भारत की आज की सामाजिक स्थिति, भारत की आज की आर्थिक स्थिति, धर्म को लेके देश में बंटवारा जो किया जा रहा है उसके ऊपर, विद्वेष की राजनीति के ऊपर, उसमें स्वयं शरद पवार साहब इस शिविर को मार्गदर्शन करेंगे। जयंत पाटिल जी, अजित पवार जी, सुप्रिया सुले जी, सभी बड़े वरिष्ठ नेता, प्रफुल्ल पटेल जी इस शिविर में शामिल होंगे। एयरबस महाराष्ट्र में लैंड होने वाला था, ऐसा हम बहुत सालों से सुनते आ रहे थे। लगता है महाराष्ट्र का माहौल ठीक नहीं है, ऐसे पायलट को लगा होगा। तो पायलट ने लैंडिंग से पहले ही उड़ा करके वो गुजरात में लैंड करवा दिया। महाराष्ट्र का बड़ा नुकसान हुआ। माना था कि महाराष्ट्र की वो मिट्टी थी जिस मिट्टी पे इस भारत का कोई भी सुपुत्र आता था तो 48 घंटे में उसको पेट के लिए पैसा कमाने का रास्ता मिल जाता था। अब शायद ये सब रास्ते बंद होने वाले हैं, और ऐसा ना हो कि हमारे महाराष्ट्र के सुपुत्र, हमारे महाराष्ट्र के इस मिट्टी में जन्म हुए लिए हमारे बच्चे को बाहर राज्यों में जाके लाइन लगा के नौकरी ढूंढनी पड़े। जो महाराष्ट्र एक ज़माने में नौकरियां देता था, लोगों को खिलाता था, लोगों का पेट भरता था, उस महाराष्ट्र को इस स्थिति में लाना बहुत ही गंभीर और दुखदायक है। देखो, मेरे को किसके पास क्या जा रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है। मेरे घर से निकल के लेके जा रहे हैं, मैं घर के दरवाजे पे खड़ा हूँ। अगर मेरे घर पे मेरा प्यार है तो मैं भिड़ जाऊंगा, लड़ जाऊंगा, लेकिन घर के बाहर नहीं जाने दूंगा। मेरे घर से जा रहा है ना, वो दूसरे के घर में जाके उसका क्या होने वाला है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। पर मेरे घर से जाता है तब मुझे दुख, मुझे यातना होनी तो चाहिए। कि नेता केजरीवाल जी का चेहरा सामने खुल के आया है, खुल के सामने आया। जो विषय बन ही नहीं सकता, उस विषय को उन्होंने सभी विषयों के आगे लेके आए। मुझे लगता है तस्वीर किसकी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा चर्चा ये होनी चाहिए कि रुपये का स्तर कैसा गिरा है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भारत की इज्जत और इबरत रुपये के वजह से गिर रही है, उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। पर जो विषय चर्चे के लायक ही नहीं, उस पर चर्चा करना ही मुनासिब नहीं समझता हूं मैं। उसके ऊपर चर्चा क्यों केजरीवाल जी ने छिड़ी मुझे पता नहीं है, लेकिन उनको अचानक देवी देवताओं की याद क्यों आई ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। चलो, उनकी भी राजनीति कुछ रहेगी, उसके पीछे भी होशियार आदमी है। लोगों को यह पहचानना होगा कि इस देश में चालू क्या है। ये जनता है, ये जनता वो जनता है जो सर पे उठाती है और पटक भी देती है। इंदिरा गांधी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि इंदिरा गांधी को सर पे उठाया, पटक भी दिया और फिर से सर पे उठाया। तो ये जनता है, ये जनता है, ये सब जानती है। तलवा का पुल कम से कम 5-10 टक्का बाकी रखा है, वो किसके लिए रखा है ये मैं जानता हूं। अगर मैं पहले का जितेंद्र आव्हाड रहता तो मैं मुमरा का पुल खोल देता, यातायात के लिए खुला हो जाता। लेकिन मुख्यमंत्री ठाना के हैं, उनका सम्मान होना चाहिए, रखना चाहिए, उनके हाथ से ही होना चाहिए, ये मेरी मानसिकता है। लेकिन कितना देर रोक रुकेंगे? लोगों को मालूम है ये मंजूर किसने किया, कौन इसका काम कर रहा था, कौन इसके पीछे लगा था, लोगों को सब मालूम है। बात यह भी है कि पुल हुआ है, लेकिन पुल के बाजू में जो रास्ते हैं, जो एमएमआरडीए की जिम्मेदारी है, एमएमआरडीए ने नहीं निभाई है। आज भी खड्डे वैसे ही है। मैं अगर मुख्यमंत्री चाहते तो ठीक है, बड़ा प्रोग्राम ले, पर मुख्यमंत्री गाड़ी लेके चले गए तो मुख्यमंत्री के हाथ से उद्घाटन हो गया ऐसे आप लोग ही टीवी पे बताएंगे। मुख्यमंत्री हाथ दिखा देंगे, बहुत हो गया।
लेकिन लोगों की तकलीफ कम करने के लिए मदद होगी, ये मैं बार बार कह रहा हूँ।